2025 विधानसभा में कितना जीतू? 2025 में अगर चुनाव हुआ, हाँ। अगर चुनाव थोड़ा आगे नहीं बढ़ा तो 80% जो विधायक हैं उनका किताब में से नाम लिख लीजिए, परमानेंट वो रिटायरमेंट ले लेंगे। खत्म। मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रशांत किशोर। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर से जानने से मतलब बेटी। प्रशांत किशोर इतनी बड़ी जो टीम लेकर चल रहे हैं और इतनी बड़ी टीम का खर्च, ये इतना खर्च प्रशांत किशोर ये सवाल आप भाजपा से भी करते हैं, राजद से भी करते हैं, जदयू से करते हैं, नहीं करते हैं ना। यही तो इस बात का दुख है। एक व्यक्ति ईमानदारी से कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है तो उससे 10 सवाल कर रहे हैं। आपको पता है ना, सच्चिदानंद राय से बात कर रहे हैं। हाँ है। जनसुराज क्या करने वाली है? 24 में अपना उम्मीदवार उतारेगी या समर्थन करेगी? कई लोग हाँ व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा तभी जाकर है। तो हमारी नज़र तो 2025 के विधानसभा चुनाव पर ही है। सच्चिदानंद राय कहाँ से लड़ेंगे? सच्चिदानंद राय और प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। छपरा से लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, लड़ना होगा तो कहीं से भी लड़ लेंगे, बड़ी पैसा बांटे। हाँ तो सच्चिदानंद जी पूरा खबर है है ना, तो है ना। तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं चौनी बांटा हूँ कि नहीं बांटा हूँ। आज जिस दिन हम विधानसभा आपसे छीन लेंगे उस दिन आपको लगेगा कि अरे यार इसमें भी पैसा काम। इस बात में दम है। तो आप कैसे भेद पाइएगा? मैं चुनाव कैसे भेदिएगा? उसमें मैं 3 चुनाव जो मैं लड़ा, अगड़ा पिछड़ा दलित 3 चुनाव मैं लड़ा उसका मैं आंकड़ा दे। 80% सीट 2025 के विधानसभा में बोल रहे हैं, अगर हो गया तो जीत जाएंगे। मोटा मोटी 250 से ऊपर हो जाता है। ये तो दूध मतलब का 80% लोग परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे। कौची से? जनसुराज से नहीं, राजनीति से। आज जो विधायक है उसमें से 80। ऐसे तो लालू यादव जी बोलते थे कि हम 200 सीट जीत रहे हैं। 80 बोलने के लिए बोलते थे, मैं करने की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर साल भर से पदयात्रा कर रहे हैं जनसुराज के माध्यम से, और अभी हमारे साथ हैं सच्चिदानंद राय जी जो एमएलसी हैं, निर्दलीय जीते हैं और एक जनसुराज के माध्यम से समर्थन करके जितवा भी चुके हैं। उनसे कई सवाल रहेंगे। साल भर से घूम रहे हैं, क्या कुछ टटोले बिहार को। वैसे ही और भी बिहार के कई सवाल हैं, लालू जी से लेकर नीतीश जी तक में। लालू जी कभी नीतीश जी के घर जाते हैं, नीतीश जी लालू जी के घर जाते हैं। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। और एक ब्राह्मण और ठाकुर पर तो विवाद बिहार में चल ही रहा है, उन पर भी एक आध सवाल रहेगा। मगर फिलहाल आपकी जो जनसुराज है यात्रा कर रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? जनसुराज का पूरा मतलब हुआ जनता का सुंदर राज जी। लोकतंत्र होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो मतलब कि जनता का होना चाहिए। सुंदर राज अगर हो जी तो, और जनता द्वारा राज अगर किया जाए तो सुंदर ही होगा, क्योंकि जनता फिर अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश खास करके बिहार में, मैं पूरे भारतवर्ष की बात नहीं कहूँगा, उतना ज्ञानी नहीं हूँ, खासकर बिहार में देखिएगा तो पिछले 75 साल का इतिहास यही है कि यहाँ पर सिर्फ नेताओं का राज रहा है। अगर नेता कोई सत्ता पा गया तो फिर वो अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहा है और कैसे कुर्सी से चिपके रहे, इसी का उनके पास में फॉर्मूला बनते आया है और जनता लगातार बेवकूफ़ बनती गई है। प्रशांत किशोर भी इन तमाम बातों को करते हैं, मगर वो वीडियो तो वायरल होता है। मैं उसी बात मगर कैसे विश्वास? उसी बात पर आ रहा हूँ। और ये करते हैं परिवारवाद और बिहार पर तोहमत लगाते हैं जातिवाद का। जी। बिहार के लोग जातिवादी नहीं हैं। बिहार के लोगों के पास जब कोई विकल्प नहीं रहता है, जब हर कोई जाति की ही बात करेगा तो फिर पब्लिक क्या करेगी? अपने जाति वाले को वोट दे देती है या अपने जाति की पार्टी को वोट दे देती है। आप जाति नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, कभी किया ही नहीं। अगर जाति किए होते तो मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, जिस सीट से लड़ता हूँ, वहाँ मेरे जाति का तो 1% वोट भी नहीं है। तब भी पहली बार 52% और दूसरी बार 56% वोट कैसे पाया? तो ये तो तय है कि जाति एक मिथ्या है। जाति कुछ लोग वोट करते हैं जाति पर, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम है। जाति पर वोट करने वाले लोग बहुत कम हैं। अधिकांश लोग विकल्प के अभाव में जैसे जाति के बंधन में बन जाते हैं। और ये जो काई जो जमी हुई है ना, इस काई को छुड़ाने के लिए ही ये प्रयास हो रहा है जनसुराज पद यात्रा। और एक तपस्वी की तरह प्रशांत जी तपस्या कर रहे हैं, पैदल पैदल चलकर, जाड़ा गर्मी बरसात चाहे जैसा मौसम हो, कड़ाके की गर्मी पड़ी, उसके पहले कड़ाके की सर्दी पड़ी थी, अभी मतलब कि बिजली गिर रहा है, बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, पद यात्रा आबाद गति से चल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो राहुल गांधी से भी लंबा हो गया। नहीं, राहुल गांधी तो भाई राजा महाराजा आदमी थे, वो तो दिखाने आए थे कि मैं कितना फिट हूँ। तो प्रशांत किशोर के लिए भी टेंट, पंडाल, एसी तेसी, कूलर लगता है। वो तो लगेगा ना। लोग जब आके बैठेंगे वहाँ पर, अगर पंडाल नहीं रहेगा, कूलर नहीं रहेगा, तो लोग पेड़ के नीचे बैठ कर थोड़ी बात करेंगे। तो वो तो बात जब करना है, जब काई छुड़ाने ही निकले हैं तो उतना तामझाम तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन वो एक होना और दूसरा एक हाईवे के ऊपर में
दौड़ के निकल जाना और जाड़े में जो है सो टी शर्ट पहन के दिखा देना कि मुझे ठंड नहीं लगती है, वो दोनों में अंतर है। प्रशांत जी संवाद करते हैं, प्रशांत जी लोगों के बीच जाते हैं, गांव में से गुजरते हैं, गरीब मतलब कि टोलों से गुजरते हैं, फिर जो पंडाल जहाँ लगता है, पंडाल में सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक तमाम लोगों को बुलाया जाता है, बैठा जाता है, बातें की जाती हैं, समझने का प्रयास किया जाता है कि बिहार में क्या दिक्कत है उसको और क्या उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उस पर मंथन होता है और लोगों को बताया जाता है कि अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो ध्यान रखिए कि अपने बच्चे के लिए वोट करें, किसी नेता के बच्चे के लिए वोट न करें। ये प्रयास चल रहा है। जी, एक बात ही याद आती है कि प्रशांत किशोर इतनी बड़ी जो टीम लेकर चल रहे हैं और इतनी बड़ी टीम का खर्च जो कई सैलरी बेसिक पे रखे हैं, पूरा सोशल साइट और भी ऐसे तमाम चीज़ों के लिए, ये इतना खर्च प्रशांत किशोर ये सवाल आप भाजपा से भी करते हैं, राजद से भी करते हैं, जदयू से करते हैं, नहीं करते हैं ना, यही तो इस बात का दुख है। एक व्यक्ति ईमानदारी से कुछ काम करने की कोशिश करे तो उससे 10 सवाल कर रहे हैं। आपको पता है ना, सच्चिदानंद राय से बात कर रहे हैं। प्रशांत जी अगर हमसे भी सहयोग मांगते हैं तो मैं अकेले इसको चला देता। मगर आपसे नहीं मांगे? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अकेले 1 साल का चला दिया होता, अब बाकायदे चेक काट के चलाता। क्योंकि बिहार को बदलना है तो किसी न किसी को तो खर्च भी करना पड़ेगा, किसी न किसी को परिश्रम भी करना पड़ेगा। इसलिए ये विषय ही नहीं है जो पूछते हैं अगर आप, इसका मतलब बिहार के लोगों के गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। हर बिहारी गरीब थोड़े ही है, बिहार अधिकांश बिहारियों को गरीब बना के रखा हुआ अच्छा, है। ये तो मानते हैं ना प्रशांत किशोर के पास जो लोग हैं काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, ये पूरे चलते रहता है। बहुत पढ़े लिखे, बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। IAS IPS तो आपको 2-4 दिखता है वो है। बहुत सारे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, अच्छे जगहों से पढ़े हुए लोग अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। और बिहार जैसे जगह में जिसमें लड़कियां भी हैं, और बिहार जैसे जगह में जिसका नाम खराब हो रखा है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, वो एकदम सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए प्रशांत किशोर जी के इस पदयात्रा में समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। अब इसको कोई बिलिटिल करना चाहे, कोई इसका मजाक उड़ाना चाहे, तो मैं तो उसकी सोच पर तरस करता हूँ। अब आगे 2024 लोकसभा है, जनसुराज क्या करने वाली है? 24 में अपना उम्मीदवार उतारेगी या समर्थन करेगी? कई लोग, हाँ पहले ये देखिए, मुख्य रूप से तो हम लोग बिहार के लिए ये पदयात्रा हो रही है, तो बिहार को सुधारना होगा तो लोग विधानसभा के माध्यम से ही हो सकता है जी। जब यहाँ पर सत्ता को हटाकर व्यवस्था परिवर्तन जब की जाएगी। अभी तो सत्ता परिवर्तन होते आए हैं, लेकिन सत्ता को हाथ में लेकर जब व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा तभी जाकर बिहार के लिए काम ठीक से किया जा सकता है। तो हमारी नज़र तो 2025 के विधानसभा चुनाव पर ही है मुख्यतः। लेकिन अगर हम एक पॉलिटिकल विकल्प देना चाहते हैं तो सीधे जाके विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सकते। तो उसके पहले जितने भी चुनाव आएंगे, वो चाहे कोई उपचुनाव ही क्यों ना हो, लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो, कम से कम जहां हम अपनी पदयात्रा कर चुके हैं, जहां हम संगठन खड़ा कर चुके हैं, और पदयात्रा नहीं भी किए हैं वहाँ भी संगठन खड़ा हो रहा है। संगठन जहाँ जहाँ खड़ा कर चुके होंगे, यदि हमारे पास एक लगेगा कि इस चुनाव में हम एक चैलेंजर के रूप में आ सकते हैं, तो चुनाव लड़ने के चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग, लेकिन चैलेंजर के रूप में आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम लड़ना चाहेंगे। लेकिन वो तय हम नहीं करेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक ज़िले में 50-50, 60-60 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम लोग पूछ रहे हैं जहाँ जहाँ पूरा हो गया। सच्चिदानंद राय कहाँ से लड़ेंगे? सच्चिदानंद राय और प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। छपरा से लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, लड़ना होगा तो कहीं से भी लड़ लेंगे। अरे छपरा लड़ लेंगे, गिरिराज सिंह वाला छपरा लड़ लेंगे, महाराजगंज लड़ लेंगे, पाटलिपुत्र लड़ लेंगे, बेगूसराय लड़ लेंगे, हम तो किशनगंज में लड़ सकते हैं। वो विषय नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए जी। मैं कह रहा हूँ कि हम चुनाव लड़ के साबित करने नहीं आए हैं कि हम लोग जो है बहुत बढ़िया चुनाव लड़ सकते हैं या जीत सकते हैं। वो तो साबित कर ही रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, कितनी बार करें हम, इसलिए एक बार और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यदि ऐसा लगा और या ऐसा हमारे लोगों ने कहा कि नहीं आपको लड़ना ही पड़ेगा कहीं से, तो उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। लेकिन चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है। चुनाव लड़ना एक माध्यम हो सकता है, एक संसाधन हो सकता है, उद्देश्य नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं, बहुत से सही लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक सीट के लिए एक से अधिक हमारे पास में चेहरे हैं जिनको हम वहाँ से लड़ा सकते हैं, और लड़ेंगे तो बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, और 1 नंबर और 2 नंबर का चुनाव लड़ेंगे, तीसरे स्थान पर रहने के नहीं लड़ेंगे। राजनीति में ये गपशप में चलते रहता है, और कई बार आरोप लगाते हैं ये लोग पार्टी इधर से उधर की, ये भाजपा की भी टीम है, ये नीतीश जी के साथ जाएंगे भविष्य में, ये आरोप लगता है प्रशांत। सुनिए ना, ऐसा ना आफाक अहमद भी चुनाव जीते जी, तो कैसे जीते वो तो मुझे पता है, और जो वोट दिए उनको पता है।
लेकिन ये लोग कहते हैं कि सचिदा बाबू बड़ी पैसा बांटे हैं। हाँ तो सचिदानंद जी पूरा हाँ, तो खबर वही है ना, एकदम तो बात। है ना। हाँ। तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं चौनी बांटा हूँ कि नहीं बांटा हूँ। एक आज जो बेचारे वोट दिए हैं उनको ना पता है कि जब बांट दिए तो हमको काहे नहीं दिए, हाँ। और जाके भुटवा बेचारे दे दिए, अब बटा भी गया, उनको मिला भी नहीं। तो मीडिया में आकर हमारे विरोधी आकर अगर इस तरह का प्रलाप करते हैं तो हम लोग को थोड़ी चिंता भी होती है उनकी बुद्धि पर, और दूसरे हम लोग खुशी होती है कि आप लोग यही सोचते रहे, इसी मुगालते में रहिए। आज जिस दिन हम विधानसभा आपसे छीन लेंगे उस दिन आपको लगेगा कि अरे यार इसमें ही पैसा काम कर गया क्या। ये काम पैसे से नहीं होता। जनता के भावनाओं का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिन शिक्षकों ने आफाक भाई को वोट दिया वो पैसे पर बिकने वाले लोग हैं। हर चीज़ पैसे से बिक जाता है क्या। जिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे वोट दिया वो पैसे से बिक गए थे। पैसा तो बाकी लोग भी बांट रहे थे। एमएलसी वाला में आरोप लगता है कि पैसे का लेन खैर है ना, पैसा तो बाकी हमारे प्रतिद्वंदियों के पास पैसा नहीं था क्या। भाजपा के पास पैसे की कमी है, 5% वोट भी क्यों नहीं ले पाए। अगर पैसे से ले पाते तो भाजपा को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। जी, ये बात है, आपका इस बात में दम है। मगर अब एक और सवाल है कि जो ये आपका लोकसभा हो गया, अभी जो जातीय समीकरण जो चलते रहता है बार बार, जाति पाति, उसको आप कैसे भेद पाइएगा, उसमें भी मैं चुनाव कैसे भेदिएगा? उसमें मैं 3 चुनाव जो मैं बिहार लड़ा, में अगड़ा पिछड़ा जो दलित 3 चुनाव मैं लड़ा उसका मैं आंकड़ा दे देता हूँ। जी जब मैं चुनाव लड़ा पहली बार 2015 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, जी तो जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा था वहाँ मेरी जाति का 1% वोट भी नहीं था, मैं 52% पाया। दूसरी बार जब भाजपा ने मेरा टिकट काट दिया, उसको ये भ्रम था कि शायद उसके नाम पर वोट मिल गया है, तो भाजपा 5% पर चले गई, अब मैं 52 से 56 पर चला गया, फिर भी 1% वोट नहीं था। और अभी जब आफाक अहमद वाली बात मैं कहता हूँ, शिक्षक का जो उपचुनाव था हमारे यहाँ, कितना मुसलमानों का वोट था। तो अगर मुसलमानों के वोट से जीतना होता तो कभी नहीं जीत पाते। तो निश्चित रूप से हर वर्ग ने वोट दिया तभी हुआ। तो ये तोहमत जो लगता है हमारे बिहार के वोटरों के ऊपर में कि वो जातिवादी हैं, ये वही लोग करते हैं जो स्वयं घर में परिवारवाद कर रहे होते हैं, लेकिन जनता को जातिवादी होने का दोष देते रहते हैं। हमारी बिहार की जनता बिल्कुल जातिवादी नहीं है, जाति पर वोट नहीं करती है। अब मजबूरी में जब विकल्प नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं तो वोट देना ही होता है। अभी कई युवा और भी युवा नेता हैं जो यात्रा कर रहे हैं, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ऐसे कई नेता हैं बिहार में, इनको क्या करें? भाई मुकेश सहनी जी जो है रथ लेके निकले हुए हैं, जी तो वो तो अपने अति पिछड़ों के अंदर दिखाना चाहते हैं कि मैं आप लोगों का बादशाह हूँ, मैं शहंशाह हूँ, मेरा सिंहासन देखो, मेरा ये रथ देखो, मेरी आन बान शान देखो, और मुझे चुनो ताकि अभी मैं रहूँगा नेता, इसके बाद मेरा नेता हो, मेरा बेटा हो जाएगा आपका नेता। चिराग पासवान जी तो दूसरी पीढ़ी वाले हैं। उनके पिताजी ने भी यही कभी कहा होगा कि पासवानों को मैं निकाल दूंगा गरीबी से। पासवान तो गरीब के गरीब रह गए, लेकिन चिराग जी के पिताजी भी, चाचा जी भी, चचेरे भाई भी, खुद भी, और आगे चल के पता नहीं और कौन कौन। तो ये नेता नहीं है, ये लोग परिवारवादी लोग हैं जो कि अपनी जाति के लोगों को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी एक बयान वायरल हो रहा है मनोज झा का ठाकुर वाला पर, उस पर प्रशांत किशोर की या जन स्वराज यात्रा या सजदा बाबू क्या सोचते हैं ये ब्राह्मण और मैं प्रशांत जी की भावना से मैं अवगत नहीं हूँ क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ इन दिनों इस बीच में। और मेरा अपना मानना है, जो मेरे साथ देखने प्रथम दृष्टिया जो मुझे लगा जी कि ये जो कविता, पहली बात तो उन्हें पढ़नी नहीं चाहिए थी। जी कोई भी नेता जो है उसको ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी बात, जो पढ़ा भी जहाँ वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए था। जब वहाँ पर महिला आरक्षण पर बात हो रही है तो वहाँ पर इस तरह के कविता को पढ़ने का कोई स्थान नहीं था। चलिए उन्होंने किया, जब कर ही दिया तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ठाकुर तो सीपी ठाकुर जी भी हैं, राजपूत हैं क्या? कर्पूरी ठाकुर भी तो ठाकुर ही ये है क्या? और जहाँ तक राजपूतों की बात है तो बिहार में तो राजपूत कहे जाते हैं, यूपी के राजपूत ठाकुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर एक राजपूत नेता ने जिस तरह से अपना छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाना चालू कर दिए, वो इसलिए कि जहाँ पर अभी है उनको वहाँ इज्जत मिल नहीं रही है। तो वो ये चाहते हैं कि चलो जो सब लोग अपने अपने जाति के नेता बन रहे हैं, हालांकि सब परिवारवादी है, ये भी हैं, स्वयं भी हैं, पत्नी है, बेटा विधायक है, और आगे भी पता नहीं परिवार में जो भी होगा सब विधायक सांसद बनेगा, है तो परिवारवादी। लेकिन अब ये ठाकुरों के नेता बनने निकल गए, अर्थात राजपूतों के नेता बनने निकल गए हैं। और जब वो जाति की बात करने लगे तो जो यहाँ पार्टियाँ जो हैं उनको तो जाति का बात करके अच्छा लगता है, वो अपनी जाति की बात करें, उसी बहाने हम अपनी जाति की बात करें, ब्राह्मणों को राजपूतों से अलग कर दें, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक तोड़ लें। कोई वोट बैंक नहीं है। ब्राह्मण जो है वो मधुआ मजदूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, भूमिहार मधुआ मजदूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, राजपूत किसी पार्टी के मधुआ मजदूर हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं वो
वोट गिराते हैं अधिकांश संख्या में, बहुतायत संख्या में, तो इसलिए उन पर ये दोष लगता है कि वो किसी पार्टी के वोट बैंक हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और कोई तोड़ लेगा, कोई जोड़ देगा। लेकिन चलिए, जाति की बात करना इन लोगों का वही आता ही है, उससे ज़्यादा कुछ सीखे ही नहीं है, तो करेंगे क्या। जी चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम अभी सच्चिदानंद राय जी, काफ़ी बेबाक बोलते हैं, मगर फिर भी आखिरी एक सवाल रहेगा, 2025 विधानसभा में कितना जीतू? 2025 में अगर चुनाव हुआ, हाँ, अगर चुनाव थोड़ा आगे नहीं बढ़ा, तो 80% जो विधायक हैं उनका किताब में से नाम लिख लीजिए, और 80% का नाम कट जाएगा। परमानेंट वो रिटायरमेंट ले लेंगे, खत्म। मुख्यमंत्री प्रशांत अब किशोर। मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रशांत किशोर। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर से मत लपेटिए, कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, ये अभी पार्टी का रूप नहीं ले रही है आप लोगों की? 24 के पहले ले लेगी या 24 पार्टी क्या चीज़ है भाई? पार्टी बनाने में 2 दिन लगता है। वो विषय ही नहीं मैं कह रहा हूँ। जब चुनाव लड़ना होगा तो पार्टी तो बनेगी ही। यात्रा तो अब 2 दिन में 1 साल पूरने वाला है। वहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, पूछ लीजिएगा सवाल, प्रशांत जी से सीधे पूछ लीजिएगा। सीधे पूछ लेंगे। हाँ, माध्यम क्यों बना रहे हैं हमको? आप सीधे उनसे पूछ लीजिए, पार्टी क्यों बन रही है, वही उत्तर दे। 80% सीट 2025 के विधानसभा में बोल रहे हैं, अगर हो गया तो जीत जाएंगे। मोटा मोटी 250 से ऊपर हो जाता है। ये तो दूध मतलब का 80% लोग परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे। कौची से? जनसुराज से? नहीं, राजनीति से। आज जो विधायक है उसमें से ऐसे तो लालू यादव जी बोलते थे कि हम 200 सीट जीत रहे हैं। 80 बोलने के लिए बोलते थे, मैं करने की बात कर रहा हूँ। पूरा स्ट्रेटजी मैं करने की बात कर रहा हूँ। करने की। जनता से जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूँ। मतलब पैदल यात्रा का समर्थन मिला है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ क्या, जो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ? जो जमीन पर देखने को मिल रहा है उसी को मैं उसी को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वो घुमलखिन न है दर्जन भर अभी जिला, वो कुछ ही नाम है, प्रशांत किशोर। कैसे कह दिया आपको कि 80%? मैं इसलिए कर, किस आधार पर? 2025 तक ना घूमना है जी। हाँ, 25 तक। अभी तो 9 जिला घूमे हैं, घूम लेंगे, बाकी भी घूम लेंगे। मगर 80% सीट बोल रहे हैं, इससे खलबली मच सकती है। बाकी कई चुनाव के रणनीतिकार रहे हैं सचिदा बाबू, तो वहाँ पर वो जीतते रहे, उसके आधार पर यह तोड़ जोड़ घटाव कर बता रहे थे। और 200 सीटें यह लिख कर भी दिए हैं। बाकी हम तो चलाते ही रहते हैं खबरें और तमाम चीज़ें, और भी बातें हम लाते रहेंगे और तमाम चीज़ें सुनाते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, सच्चिदानंद राय जी से। बोलने की आदत नहीं है, बोलते वही है जिसके बारे में पूरा विश्वास रहता है, और पूरी रणनीति होती है, और पूरी तैयारी होती है। अरविंद केजरीवाल भी दावा करते ना, अरविंद केजरीवाल तो ठग है। ठग की बात छोड़ दीजिए, ठग की बातें छोड़ दीजिए। तो अभी के लिए हम इतना ही पे छोड़ेंगे। बाकी अगले महीने 1-2 महीना में आते रहते हैं तो इंटरव्यू होते रहेगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।